डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये केवल स्वस्थ्यन के पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये सारे पेरेंट्स के लिए है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कक्षा में एक प्रश्न दिया कि व्हाट इज द क्वालिटी रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड इन एन असेंबली। ये बुक में ही था, मतलब बुक में एक पैराग्राफ था और उस पैराग्राफ में ये एक सेंटेंस था। उस पर मैंने ये क्वेश्चन बनाया और बच्चों को दिया। तो उसमें जो क्वालिटी लिखी हुई थी बुक में, वो क्वालिटी थी क्राउड पुलर, यानी कि इलेक्शन में जीतने के लिए और असेंबली तक पहुंचने के लिए आपको आपके अंदर क्राउड पुलर होना चाहिए, यानी आप भीड़ इकट्ठा कर सकें। तो मैंने ये देखा, मैंने ये जज करना चाहा कि देखिए कितने बच्चे इस क्वालिटी को समझ रहे हैं। बच्चों ने क्वालिटीज लिखी, अच्छी क्वालिटीज लिखी जैसा उनको लगता है एक नेता में होनी चाहिए। केवल एक बच्चे ने जो लिखा, उसने लिखा है कि द क्वालिटी रिक्वायर्ड इज किलिंग अदर्स एंड गेटिंग किल्ड। जब मैंने उस बच्चे का ये पढ़ा तो आई वॉज शॉक्ड कि एक बच्चा इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में ये कैसे सोच रहा है कि इलेक्शन में लड़ने के लिए और जीतने के लिए वो क्वालिटी चाहिए कि आप खुद भी मर सको और दूसरों को भी मार सको। अब ये बताइए, क्या ये बच्चे की गलती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। अब जब बच्चा मूवी देख रहा है तो या तो उसको उस समय यह नहीं बताया जा रहा है कि बेटा ये रियलिटी नहीं है, तभी वो ये समझ रहा है कि ये रियलिटी है। अब ये रियलिटी है या नहीं है, अगर है भी तो हम बच्चे को ये क्यों बताएं कि ऐसा भी है। हमें तो बच्चे को अच्छी बातें सिखानी है। जैसे मूवीज में जो बातें होती हैं वो सारी सच तो नहीं होती हैं, लेकिन क्या हम बच्चों के साथ बैठ करके उसी समय एनालिसिस करते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए, मेरे पास एक किताब है अमेरिका की, यूकेजी की। उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। उस पिक्चर्स में बच्चे को यह बताना है कि इसमें क्या फेक है और क्या रियल है। तो जैसे उसमें पिक्चर बनी हुई है कि जेब्रा जो है वो कार चला रहा है, तो जेब्रा तो कार नहीं चला सकता, तो वो फेक है। इस तरह से वो क्या करते हैं, बच्चों को फैंटेसी से दूर करते हैं कि ये फैंटेसी है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि जब बच्चा कोई प्रोग्राम देख रहा है तो क्या हम उसके साथ बैठ करके बताते हैं कि बेटा ये रियलिटी नहीं है, इट्स आइदर फॉर फन और फॉर द एंटरटेनमेंट। क्योंकि एक कॉमन मास किस तरह का एंटरटेनमेंट चाहता है, इसलिए ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे वो मूवीज हो चाहे वो कोई सीरियल्स हो। तो ये एक चिंता का विषय है कि एक बच्चा इस उम्र में ये देख रहा है कि इलेक्शन में लड़ने के लिए या जीतने के लिए उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को मार सके या खुद भी मर सके। किसी और बच्चे ने नहीं लिखा, उस क्लास के किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा, केवल एक ही बच्चे ने लिखा है। तो इस पर हमें विचार करने की जरूरत है कि इस तरह का भाव बच्चे के अंदर क्यों आया और इसमें अभिभावकों की क्या गलती है। ये तो पकड़ में आ गया, एक बच्चे का तो पकड़ में आ गया, पर पता नहीं कितने बच्चों के अंदर ये बातें चल रही हों, इस तरह की वायलेंस बच्चों के अंदर हो, जो वो समझ रहे हैं कि ये एक इट्स अ कॉमन थिंग। इस पर वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू वर्क अपॉन। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयर हो जाएं कि उनका बच्चा किस तरह के प्रोग्राम देख रहा है और उन प्रोग्राम्स का उसके बच्चे की साइकी पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो बच्चे हैं, देखिए ना, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, ये देश की धरोहर है। ये बात समझना है कि ये बच्चे देश की धरोहर हैं और हमें इनको देश के लिए तैयार करना है। जैसा कि शायद आपको पता भी होगा कि अमेरिका में अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसके माता पिता उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं
उसके साथ किसी भी तरह का इंजस्टिस कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं या उसकी पिटाई लगा रहे हैं, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो पुलिस को फोन करे और पुलिस आकर के माता पिता पर एक्शन लेती है और अरेस्ट भी करती है माता पिता को। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार को लगता है कि जो बच्चे हैं वो देश की धरोहर हैं, वो देश की संपत्ति हैं, वो केवल उन माता पिता की संपत्ति नहीं है। इसलिए वो अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हर एक बच्चे का ध्यान रखना है कि उसका डेवलपमेंट हेल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो कल वो एक आदर्श नागरिक बनेगा देश के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा तो है, लेकिन वो एक हमारे देश की धरोहर है। उसे कल देश के लिए काम करना है। उसके पास ऐसा मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से कि उसे कुछ योग्यताएं हासिल करनी है, इस लायक बनना है कि वो अपना भी भला कर सके और देश का भी भला कर सके। अब देखिए, एक बच्चा अगर 50 दिन एब्सेंट है क्लास में, तो उस बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं कि स्कूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बच्चे को एक आदर्श विद्यार्थी नहीं बना पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है कि हमने बच्चे को मैसेज ही नहीं दिया कि भाई स्कूल तो रोज जाना है, तबीयत खराब है तो बात अलग है, लेकिन स्कूल आपका एक ही काम है, आप विद्यार्थी हैं, आपका एक ही काम है पढ़ना, तो आपको स्कूल तो रोज जाना है। अगर केवल ये मैसेज बच्चे के पास होगा तो मुझे लगता कि बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा। परंतु अगर एक बच्चा क्लास में 50 दिन एब्सेंट है तो यहां पर तो मैं पूरी तरह से पेरेंट्स को ही जिम्मेदार मानूंगी कि उन्होंने बच्चे को यह संदेश दिया ही नहीं कि तुम्हें पढ़ना है। और अगर यह संदेश बच्चे को नहीं जा रहा है कि तुम्हें पढ़ना है तो फिर वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? और फिर हम बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है या स्कूल को परेशानी होगी। देखिए, एक स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर देश संभालने की जिम्मेदारी है। कैसे? क्योंकि यहीं से वो नागरिक निकलेंगे, स्कूल से ही वो नागरिक निकलेंगे जो कल देश चलाएंगे। और स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वो अभिभावकों को, पेरेंट्स को समझाए, बताए, गाइड करे कि व्हाट इज योर रोल एज अ पेरेंट। ये जो 2 बच्चे आपके हैं, जो भी बच्चे आपके हैं, ये बच्चे केवल आपके बच्चे नहीं हैं, ये देश के बच्चे हैं और हमें इनको देश की सेवा के लिए तैयार करना है। देश की सेवा ये नहीं है कि वो फौज में जाकर के ही बॉर्डर पर लड़ाई करे। देश की सेवा यह भी है कि वो एक आदर्श नागरिक बने देश का। पर अगर वो एक आदर्श विद्यार्थी ही नहीं है तो वो एक आदर्श नागरिक कैसे बनेगा? और आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए पहली कंडीशन तो यह है कि वो रोज स्कूल आए। तो इस पर हम सब लोगों को काम करना है। अभिभावकों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले तो बच्चे तक ये मैसेज वेरी वेरी क्लियर हो कि आपका काम पढ़ना है और पढ़ने के लिए आप स्कूल जाते हैं तो आप रोज स्कूल जाएं। अभी मैं अमेरिका से भी चेक करूंगी कि अमेरिका में बच्चों की जो उपस्थिति होती है वो क्लासेस में कैसी होती है, क्या वहां पर ये जो प्रॉब्लम है बच्चों की अटेंडेंस की, क्या वहां पर भी होती है, ये मैं चेक करूंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। परंतु ये हम सब जानते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आ रहा है, स्कूल उसको भेजा जा रहा है, तो शुड गो टू स्कूल एवरी डे। तभी तो उस तक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई, मेरे माता पिता का जो प्रायोरिटी है वो मुझे पढ़ाना है। अगर वो रोज स्कूल ही नहीं आएगा तो उसको लगेगा कि मेरे माता पिता की प्रायोरिटी मुझे पढ़ाना नहीं है, और वो क्यों पढ़ेगा? और जो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो कल देश के लिए किस तरह से काम करेगा? ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग देश के लिए काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा तो कर सकता है ना। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे। और भारत जैसे देश में आप चारों ओर देख रहे हैं कि जिस तरह से करप्शन फैल रहा है, जिस तरह से लोगों का सिविक सेंस है, जिस तरह से हमें सिविक एमिनिटीज मिल रही हैं, उसके लिए तो हमें विचार करना ही पड़ेगा कि आगे जाकर के बच्चा कैसा बने और क्या करे। अब देखिए, चाहे अडानी और अंबानी अमीर हैं, रिच है, लेकिन अपने लिए वो अलग सड़क तो नहीं बना सकते ना। उनको चलना तो उसी सड़क पर है जिस पर एक आम आदमी चल रहा है। वो अपने लिए अलग हवा तो नहीं क्रिएट कर सकते, अपने लिए अलग पानी तो नहीं क्रिएट कर सकते, अपने लिए अलग क्लाइमेट तो क्रिएट नहीं कर सकते। उन्हें रहना तो उसी में है।
जो हमारे एनवायरनमेंट की तरफ नेग्लिजेंस का रिजल्ट है, या हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, या हमारे अंदर हमें सिविक एम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही है, हमारे देश के नेता लोग उससे लापरवाह हैं, देश को बहुत अच्छी सिविक एम्यूनिटीज़ देने में। तो उस भारत के लिए हमको अपने बच्चों को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें उसे एक आदर्श विद्यार्थी बनाना है। अगर वो एक आदर्श विद्यार्थी बनेगा तो वो एक आदर्श नागरिक बनेगा ही बनेगा, और आने वाले समय में भारत की प्रगति में जरूर योगदान करेगा। ये हम सब माता पिता का दायित्व है। माता पिता और स्कूलों की जिम्मेदारी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के अंदर देश प्रेम को जागृत करें और उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाएं, और उससे पहले हम एक जिम्मेदार अभिभावक, एक जिम्मेदार माता पिता की भूमिका निभाएं और उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इन शब्दों का आप पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, और हम मिल करके स्कूल से ऐसे बच्चे बनाएंगे कि जिन पर देश गर्व करेगा, और हम सब सुखी होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।